नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जी फैक्ट पर। आज मैं लेकर आया हूँ आपके पार्ट नंबर 4 बीएसटीसी राजस्थान जीके के लिए। ये कौन सा नंबर का पार्ट है? तो 4 नंबर का पार्ट है। इससे पहले मैं 3 पार्ट इसके डाल चुका हूँ, आप लोग उस वीडियो पे देख सकते हैं। राजस्थान राज्य का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ऑप्शन 1 है जसवंत सागर बांध, फिर है जवाई बांध, जाखम बांध और बाकली बांध। तो यहाँ से आंसर होगा जाखम बांध। ठीक है, इसकी ऊंचाई लगभग कितनी है? तो 81 मीटर के आसपास इसकी ऊंचाई है, ये भी याद रखना है। और जाखम बांध कहाँ स्थित है? तो याद रखना प्रतापगढ़ के अंदर ये स्थित है। तो ये सारी चीज़ें आपको नोट कर लेनी है, ध्यान रखना है। अगला है राजस्थान में बहने वाली किस नदी में भारत का एकमात्र घड़ियाल अभयारण्य स्थित है? ऑप्शन 1 है बनास नदी, फिर है चंबल नदी, माही नदी और पार्वती नदी। तो यहाँ पर से आंसर होगा चंबल नदी। ठीक है, यहाँ पर जो है एकमात्र घड़ियाल अभयारण्य स्थित है। अगर हम बात करें बनास नदी की, तो ये राजस्थान में बहने वाली जो पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, याद रखना है। और माही नदी जो है, याद रखना कि माही नदी जो है अपने यू आकार में बहती है और कर्करेखा को जो है 2 बार काटती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है राजस्थान के किस जिले में राणा प्रताप सागर जलाशय स्थित है? ऑप्शन 1 है कोटा, फिर है जयपुर, उदयपुर और चित्तौड़गढ़। तो यहाँ से आंसर होगा चित्तौड़गढ़। ठीक है, कौन से जिले में स्थित है? ये चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है राणा प्रताप सागर जलाशय, जो कि हम बात कर सकते हैं कि भराव क्षमता की दृष्टि से जो है सबसे बड़ा बांध है यहाँ पर, ये भी आपको ध्यान रखना है। भराव क्षमता की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है। अगला है बनास नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? ऑप्शन 1 है नागबाड़, गुंदा की पहाड़ियाँ, जानोपाओ की पहाड़ियाँ और खमनोर की पहाड़ियाँ। तो यहाँ से आंसर होगा खमनोर की पहाड़ियाँ, जो कि कहाँ स्थित है? राजसमंद के अंदर स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ से जो है बनास नदी का उद्गम होता है। अगला है हमारा राजस्थान में बहने वाली किस नदी को नट नदी के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन 1 है लूणी नदी, कांदी नदी, गग्गड़ नदी और माही नदी। तो आंसर होगा इसमें गग्गड़ नदी। ठीक है, ये याद रखना है कि इसको जो है नट नदी के नाम से भी जाना जाता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। अगला है हमारे पास राजस्थान में सबसे अधिक जल अपर्दन किस नदी से होता है? ऑप्शन 1 है चंबल नदी, माही नदी, बनास नदी और काली सिंध नदी। तो आंसर हो जाएगा इसका चंबल नदी से जो है सबसे ज़्यादा जल अपर्दन होता है। और अगले क्वेश्चन है हमारा, उससे पहले एक बार प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दें। अंत में आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, उससे चैनल जो है हमारा थोड़ा नीचे चला जाता है, तो आप वीडियो को प्लीज़ एक बार लाइक कर दें। मुगल सम्राट अकबर ने 1572 से 73 में किसे जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया था? ऑप्शन 1 है उदय सिंह, फिर है राय सिंह, मान सिंह और मालदेव। तो आंसर होगा इसमें राय सिंह को। ठीक है ना, ये 1572 से लेकर 73 तक जो है इसमें नियुक्त किया था। आपको पता है कि 1570 के अंदर जो है नागौर का दरबार लगा था, जिसमें जो है चंद्रसेन ने जो है, जो कि मारवाड़ का उस समय शासक हुआ करता था, उन्होंने जो है इसमें आत्मसमर्पण नहीं किया था, यानी इसकी अधीनता स्वीकार नहीं की थी अकबर की। इसलिए जो है इसको यहाँ पर खालसा घोषित कर दिया गया था और इसको राय सिंह को इसमें जो है, जो कि बीकानेर के शासक थे, उनको वहाँ पर जो है प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया था। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगला है पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक कौन है? ऑप्शन 1 है जय वर्मा, कीर्ति वर्मा, अशोक वर्मा और परमादिदेव चंदेल। तो यहाँ पर आंसर होगा परमादिदेव चंदेल, इसका सही आंसर होगा। पृथ्वीराज चौहान तृतीय को जो है अंतिम हिंदू शासक के रूप में भी जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है राजस्थान के किस शासक को अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है? तो आंसर मैंने अभी बता दिया था, पृथ्वीराज चौहान तृतीय को जो है अंतिम हिंदू शासक के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहकर घोषित किया था? ऑप्शन 1 है हल्दीघाटी का युद्ध, फिर है खानवा का युद्ध, दिवेर का युद्ध और सहारनपुर का युद्ध। तो यहाँ से आंसर होगा हमारा दिवेर का युद्ध। ठीक है, इसको जो है मेवाड़ का मैराथन कहा गया है। हल्दीघाटी का युद्ध कब हुआ था? आपको कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के बताना है। अगर हम बात करें खानवा के युद्ध की, तो ये हुआ था 1527 में, और ये जो है बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। सहारनपुर की याद करें तो महमूद खिलजी और कुंभा के बीच में ये युद्ध आयोजित हुआ था। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, चौहान राजवंश का प्राथमिक केंद्र कौन सा था? ऑप्शन 1 है जालोर, सपालदक्ष, रणथंभौर और नागौर। तो यहाँ से आंसर होगा सपालदक्ष। ठीक है, चौहान वंश का प्रारंभिक केंद्र कौन सा माना जाता है? तो सपालदक्ष को माना जाता है, सांबर झील के आसपास का। अगला क्वेश्चन है हमारा, आमेर के राजा भारमल ने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता कब स्वीकार की थी? ऑप्शन 1 है 1527 ईस्वी में, 1562 ईस्वी में, 1572 ईस्वी में और 1602 ईस्वी में। तो हम बात करें 1562 ईस्वी में जो है भारमल ने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। उसके बाद में 1570 के अंदर जो है नागौर दरबार का आयोजन किया गया था, जिसमें बहुत सारे राजाओं ने इसकी अधीनता स्वीकार की थी। अगर हम बात करें जोधपुर से, तो जोधपुर से चंद्रसेन ने इसकी अधीनता स्वीकार नहीं की थी। इसके अलावा मेवाड़ से महाराणा प्रताप ने इसकी अधीनता स्वीकार नहीं की थी। बाकी सभी लगभग राजाओं ने इनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। अगला क्वेश्चन है, किसे मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है? ऑप्शन 1 है मोकल, महाराणा, लाखा, युवराज चूड़ा और रणमल। यहाँ पे लाखा होगा, ठीक है, पर यहाँ आंसर क्या होगा? तो युवराज चूड़ा। ठीक है, इसको मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले एक बार प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कछवाड़ राजवंश के प्रथम राजधानी कहाँ थी?
ऑप्शन ए के दौसा, फिर आमेर, जयपुर और चित्तौड़गढ़। तो याद रखना कि कछवा वंश की सबसे पहले राजधानी कौन सी थी? दौसा। उसके बाद में किसको बनाया गया? तो आमेर को बनाया गया। और उसके बाद कब बनाया गया? तो जयपुर को बनाया गया। ये ध्यान रखना है ना। ये पहले नंबर की राजधानी है, ये दूसरे नंबर की राजधानी है और ये तीसरे नंबर की राजधानी है। और चित्तौड़गढ़ राजधानी हो ही नहीं सकता इनकी। अगला है बूंदी के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किस शासक ने करवाया था? ऑप्शन ए है सुभाषदेव, फिर है बेरीसाल, जय सिंह और बर सिंह। तो यहाँ से आंसर होगा बर सिंह। ठीक है, चित्तौड़गढ़ के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने कराया? तो बर सिंह ने कराया था। इसको जो है रहस्यमय किला के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि इसका निर्माण जो है भूतों के द्वारा करवाया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सम्राट अकबर ने महाराणा प्रताप से समझौता करने के लिए प्रथम संदेशवाहक के रूप में किसे भेजा था? ऑप्शन ए के भारमल, फिर मान सिंह, कमल खां और जलाल खां कोची। तो यहाँ से आंसर होगा जलाल खां कोची। ठीक है, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जम और भट्ट। ठीक है, इस तरह से याद रख सकते हैं, यानी जलाल खां कोची, फिर बाद में मान सिंह, फिर है भगवंत दास और फिर है टोडरमल। इस तरह से आप इसकी ट्रिक भी याद रख सकते हैं ना। जलाल खां नंबर 1 होगा, मान सिंह नंबर 2 पे होगा, उसके बाद था भगवंत सिंह और लास्ट में क्या होगा? तो टोडरमल। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगला है मारवाड़ के राठौर वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है राव जोधा, राव बिका, राव सिंहा और राव चूड़ा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो राव सिंहा ने जो है मारवाड़ के राठौर वंश की स्थापना की थी। ये आपको ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें वास्तविक शासक किसको माना जाता है तो राव जोधा को इसका वास्तविक संस्थापक माना जाता है। लेकिन बाकी राठौर वंश की स्थापना किसने की थी? तो राव सिंहा ने की थी। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा तो राव सिंहा इसका सही आंसर होगा। अकबर ने चित्तौड़गढ़ के किले पर अपना अधिकार कब किया था? ऑप्शन ए के 25 फरवरी 1568 ईस्वी, 15 फरवरी 1572, 6 जून 1576 और 25 फरवरी 1572। तो यहाँ से आंसर होगा 25 फरवरी 1568 को जो है अकबर ने चित्तौड़गढ़ के किलों पर आक्रमण किया था। और अकबर ने याद रखना उस समय लगभग करीब 30,000 जो हमारे चित्तौड़ में जो निवासी थे उनकी यहाँ पर कत्लेआम करवाया था। ये भी आपको ध्यान रखना है लगभग, है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला है किस मुगल शासक ने राजा जय सिंह को मिर्जा उपाधि प्रदान की थी? ऑप्शन ए के अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ और औरंगजेब। तो यहाँ से आंसर होगा शाहजहाँ ने जो है जय सिंह को जो है मिर्जा की उपाधि प्रदान की थी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके लिए तो वीडियो को लाइक जरूर बनता है और वीडियो को लाइक जरूर करेंगे आप लोग, मुझे ऐसा विश्वास है। अगला है किस राजपूत शासक को अभिनव भट्टाचार्य के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए के महाराणा कुंभा, राणा सांगा, पृथ्वीराज चौहान और महाराणा प्रताप। यहाँ पर बात हो रही है अभिनव भट्टाचार्य की। तो महाराणा कुंभा को ये जाना जाता है अभिनव भट्टाचार्य के रूप में, जो कि मेवाड़ के शासक हुआ करते थे और अपने जीवन में एक भी युद्ध ये नहीं हारे थे। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसके शासनकाल में जोधपुर को पोलो का घर कहा जाता था? ऑप्शन ए के जसवंत सिंह, फिर विजय सिंह, सरदार सिंह और जय सिंह। तो आंसर होगा इसमें सरदार सिंह को जो है जोधपुर, इनके शासनकाल में जो है जोधपुर को पोलो का घर कहा जाता। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आप इसके लिए भी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। किसके राज्याभिषेक को राजमहल की क्रांति के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए के महाराणा प्रताप, फिर राणा उदय सिंह, चंद्रसेन और मालदेव। तो यहाँ से आंसर होगा महाराणा प्रताप। ठीक है, मेवाड़ की शान, पूरे राजस्थान की शान महाराणा प्रताप के लिए वीडियो को प्लीज़ आप लोग लाइक जरूर कर दें। अगला है जयपुर के किस कछवा शासक ने 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की थी? पृथ्वीराज चौहान, प्रताप सिंह, महाराणा जगत सिंह द्वितीय, महाराजा विष्णु सिंह। तो आंसर होगा इसमें महाराजा जगत सिंह द्वितीय के द्वारा जो है 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भी संधि की गई थी। इसको जो है याद रखना कि जो आमेर का या जो हम बात करते हैं जयपुर का जो कछवा वंश है, इसका बदनाम शासक भी इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राणा प्रताप की छतरी कहाँ स्थित है जहाँ 1597 ईस्वी में राणा प्रताप की मृत्यु हुई थी? ऑप्शन ए के दियोर, फिर बारडोली, कालपी और खमनोर। तो यहाँ से आंसर होगा याद रखना बारडोली के अंदर जो है महाराणा प्रताप की 1577 के अंदर मृत्यु हुई थी और वहाँ पर इनकी छतरी बनाई गई है। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो चावंड में इनकी मृत्यु हुई थी, लेकिन इनकी छतरी कहाँ स्थित है? तो बारडोली के अंदर स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ के सिसोदिया वंश का प्रथम शासक कौन था? ऑप्शन ए के राणा हमीर, फिर राणा लाखा, राणा कुंभा और राणा मोकल। तो यहाँ से आंसर होगा राणा हमीर। मेवाड़ के सिसोदिया वंश की बात की है, इनको जो है राणा हमीर को मेवाड़ का उद्धारक भी जाना जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है ना, किस नाम से जाना जाता है? मेवाड़ का उद्धारक भी इनको जाना जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है, अजमेर के किस चौहान शासक ने अजमेर में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? ऑप्शन ए है अजयराज, विग्रहराज प्रथम, विग्रहराज चतुर्थ और अन्नूराज। तो आंसर होगा इसमें विग्रहराज चतुर्थ। ठीक है, इन्होंने जो है अजमेर के अंदर जो है संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जिसे तोड़कर जो है 2.5 दिन का चोपड़ा बना दिया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना। वो पहले क्या थी? संस्कृत विश्वविद्यालय या संस्कृत पाठशाला हुआ करती थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, किसे मारवाड़ का अनविंध्या मोती कहा जाता है? ऑप्शन ए के चंद्रसेन, दुर्गादास राठौड़, जसवंत सिंह और राणा हमीर।
तो आंसर होगा इसमें दुर्गादास राठौड़ को जो है मारवाड़ का अणबिंदिया मोती कहा जाता है। इन्होंने अजीत सिंह के लिए जो है काफ़ी समय तक औरंगजेब के साथ में संघर्ष किया था, इसलिए इनको जो है मारवाड़ का अणबिंदिया मोती कहा जाता है। अगला है राजगुरु, दान गुरु, हाल गुरु, परम गुरु आदि उपाधियाँ किसे प्रदान की गई है। ऑप्शन ए के बप्पा रावल, राणा सांगा, राणा कुंभा और राणा हमीर। तो आंसर होगा इसमें राणा कुंभा को जो है यहाँ पर राजगुरु, दान गुरु, हाल गुरु और परम गुरु की उपाधियाँ प्रदान की गई है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीडियो को प्लीज़ लाइक जरूर करें। और में अलाउद्दीन का समकालीन शासक कौन था। ऑप्शन ए के बिसल देव, कानड़ देव, शीतल देव और महलक देव। तो आंसर होगा इसमें कानड़ देव। ठीक है, यहाँ पर जो है जालौर में अलाउद्दीन का समकालीन शासक हुआ था और इन्होंने जब इस पर आक्रमण किया था तो यहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है राजस्थान के किस क्षेत्र में डावी और जीवनी सामंतों की श्रेणियाँ प्रचलित थी। ऑप्शन ए के उदयपुर, जैसलमेर, कोटा और मारवाड़। तो आंसर होगा इसमें जैसलमेर के अंदर याद रखना है कि डावी और जीवनी सामंतों की यहाँ पर श्रेणियाँ प्रचलित थी। तो तय हमारे आज के महत्वपूर्ण टॉप 30 क्वेश्चन। इसी प्रकार की वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे आपके एग्जाम तक। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और नोटिफिकेशन बेल को भी आप लोग ऑन कर लें। जय हिंद, जय भारत।